अब दानिश साहब कई मरतबा पूछने गए कि हुजूर कुछ चाहिए ला अल्लाह बरकत दे, कुछ चाहिए तुमसे क्यों नहीं पूछा? तुम भी मेहमान। एक बात होती है ना, क्योंकि मालूम था मेहमान ये सोच रहे हैं यार हजरत को पता नहीं किस चीज हर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। तो तालिब इल्म का ख्याल मेरे आका फरमाए, और जिसका ख्याल अल्लाह का लाल फरमा दे दुनिया में बेहतर वही होगा। अब नबी फरमाते अगर कोई आलिम या कोई तालिब इल्म, कोई आलिम या मुताल्लिम अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो कुछ भी ना पढ़े, दुआ भी ना करे, कुरान भी ना पढ़े, कोई फातिहा ना पढ़े, खाली गुजर जाए मदरसे का बच्चा या मदरसे का मौलाना या मस्जिद का इमाम खाली गुजर जाए, मेरे नबी फरमाते हैं इसके गुजरने की बरकत ये होगी कि 40 दिन के लिए अल्लाह ताला कब्रिस्तान से मुर्दों के अज़ाब को उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 दिन के लिए। और जो इमाम सुबह दुआ करे, शाम दुआ करे, सुबह दोपहर 5 वक्त अगर मस्जिद में तुम्हारे लिए दुआ करे तो, और तुम इमाम के अगर पीछे पड़े हुए हो या किसी को बुराई करते हो और अगर वो जबान से ना करे अगर दिल से बद्दुआ निकल गई तो दोनों समझ सकते हो। इमाम से कह रहा हूं अल्लाह के वास्ते किसी के लिए बद्दुआ मत कर दियो, तुम्हारी जुबान बड़ी कीमती है। अगर दुआ करो तो उसके लिए हिदायत के लिए दुआ करियो, वो भी तुम्हारा भाई है। अगर कोई ऐसा कर दे तो ना समझ है, समझे, मगर है हमारे एक ना एक दिन हमारे पास है, समझे, क्योंकि तुम्हारी जुबान बहुत कीमती है। कुरान में जब ये आयत आई नहीं, कुरान में हर चीज का बयान है, तो अब से कुछ दिनों पहले सुनने की बात है उलमा के लिए, और आप सुनोगे तो और मजा आएगा। बच्चों बेटा ऐसी बातें सुना करो, तवज्जो। अमेरिका में, अच्छा ज्यादातर लोग कुरान के इस्लाम के मुखालिफ तो नहीं है, ये तो मालूम ही है। तो अमेरिका में 2 औरतों के बच्चे पैदा हुए, एक के लड़का और लड़की। नर्सों ने जो था ना, माओ ने देख लिया कि मेरा बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई है, मगर नर्सें जो होती हैं वो नहलाने के लिए गई तो ये भूल गई बेड बराबर में किसका बेटा किसकी बेटी। अब बदल गया, अब वो पूछना है बेटी किसकी है बेटा किसका। अब बदल गई तो औरतों को थोड़ा लालच होता है, ये फितरी बात है, उनको बेटा थोड़ा अच्छा लगता है। बोला है कि नहीं, तुमने देखा होगा दादी अम्मी के पास अगर जिसके यहाँ 2 या 3 बेटे हैं ना, तो दादी का सबर का बांध टूट जाता, फुल टूटते ही कहती है मेरे बेटे का घर भर लिया। अगर बेटी पैदा होती है, बोलती है दादी, और तीसरी या चौथी अगर बेटी हो जाए तो फिर दादी अम्मी से अगर पूछ लो, दादी अम्मी क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पोते को, बेटी हुई है बेटी। सड़क हुए मुंह से कहेगी ये मुंह जैसे कई दिन से इसने पान नहीं खाया। बोला है नहीं, जैसे कई दिन से पान नहीं खाया। और अगर 3-4 बेटी अगर बेटा हो जाए ना तो पूछो कि दादी अम्मी क्या हुआ, लाला मिठाई लड्डू हुआ, लड्डू ला बेटा हुआ बेटा। फर्क बदल गया, फर्क हो गया नहीं हो गया, ये फितरी बात है। वो बोली मेरा बेटा, वो बोली मेरा बेटा। अब डॉक्टर चक्कर में कोई मशीन ऐसी बनी नहीं है कि जो ये बता दे कि बेटा किसका बेटी किसकी है। मगर पढ़े लिखे लोग, अंग्रेज पढ़े लिखे कुरान पढ़ते थे, उन्हें मालूम था कि सारा इल्म इसी कुरान से ही निकला, इसमें बहुत कुछ दे दिया। हजरत अली ने तो ये कह दिया था जो मुझसे चाहे पूछ ले, मैं कुरान से बता दूंगा। अब हम क्या है यार, नाजरा पढ़ने वाले बस हुरूफ देख रहे हैं मोटे 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 मोटे, वो भी अगर आंखें थोड़ी बेसी हुई तो चश्मा लगाना पड़ रहा, समझे। लेकिन थोड़े और बड़े कारी
तो फिर ये देखेंगे कहाँ इख्फा होगा, कहाँ इदगाम होगा, कहाँ गुन्ना होगा, कहाँ इक़लाब होगा, समझे, कहाँ इजहार होगा। और थोड़ा आगे बढ़े तो फिर आलिम देखेगा कि इसका माना क्या है, यहाँ अगर वक्फ करेंगे तो सही रहेगा, या वक्फ नहीं करेंगे तो सही नहीं रहेगा। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसको तफसीर पे नजर जाएगी, समझो, उस पर तफसीर पे नजर जाएगी, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। और थोड़ा आगे बढ़े तो फिर उससे वो मसाइल अखज़ करेगा कि इसका मसला ये निकल रहा है, इससे मसला ये निकल रहा है। आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, सब कुछ तुम्हें मिलता चला जाएगा। मगर एक सीढ़ी पकड़ लो, समझे, ये समंदर है, समंदर, सीढ़ी पकड़ लो, सीढ़ी। एक जगह वो सूरह यूसुफ है ना, सूरह यूसुफ, जी जी, तो फजर का टाइम हो गया, मंजर साहब थे, मैं था, मैंने कहा गाड़ी रोक लिया, जमात से ही पढ़ ले फजर का टाइम, बाकरगंज की बात है वहाँ की, अरे नाम नहीं लेना चाहिए, आ जाता है इसमें। तो अब नियत बांधो, सूरह यूसुफ शुरू कर दी। तो उन्होंने अब वो उसमें है ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला उनके भाइयों ने, तो कुएं में डाल के वो रुकू पहुंच गए, कुएं में डाल के वहां तक कुरान पढ़ के रुकू में पहुंच गए। अब फिर उन्होंने अहमद सारून का पढ़ना शुरू कर दिया, हम सलाम दे गए, तो मैंने कहा हजरत कुएं में डाल तो दिया, निकालेगा कौन? उनकी समझ में नहीं आई मेरा, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा पूरा पढ़ा करो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ अच्छा लगता है पूरा, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, गलत नहीं पढ़ रहे थे, अच्छा पढ़ रहे थे। मगर वो आलिम नहीं थे शायद, क्योंकि अगर आलिम होते तो वहां पे रुकू में नहीं जाते, वो पूरी बात करके नहीं छोड़ते, पूरी बात करके छोड़ते। बहरहाल अब एक के बेटा और एक की बेटी, अब दोनों बोले हमारे बेटा। अब चक्कर में वहां पर हॉस्पिटल में ना एक मुसलमान था डॉक्टर, उसका नाम जलालुद्दीन था। उन्होंने कहा अच्छा, सब डॉक्टरों ने उसको बुलाया, तुम्हारे कुरान में आयत ऐसी हर चीज का बयान है, या तो वो कुरान की आयत खत्म करो या फिर बताओ किसका बेटा किसकी बेटी। अल्लाह अल्लाह, कुरान में हर चीज का बयान। वो बेचारे जलालुद्दीन परेशान। अच्छा, यहाँ किसी का नाम जलालुद्दीन हो तो मत करियो, कहीं सवागो नहीं के मजाक बना लो, जलालुद्दीन परेशान, क्योंकि लोग ऐसी बातें बहुत जल्दी पकड़ते हैं। किसी की मजाक बनाने से मैंने कह दिया, मैं इस्लाम से पूछो तो सुबह को जाकर बता रहे थे, बोले पता भाई सैयद साहब तेरा बहुत नाम ले रहे थे, क्या बताएगा बता। बहुत कह रहे थे इस्लाम से पूछो, इस्लाम नाम था एक आदमी का, तो इसका याद रखियो। अच्छा, जलालुद्दीन वो डॉक्टर की बात कर, अब वो डॉक्टर साहब जलालुद्दीन परेशान। मोबाइल का जमाना, तुम लोग मोबाइल चलाते हो ना, इसको अच्छा इस्तेमाल करो, इसको सर्च किया करो, अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छी अच्छी बातें निकाला करो। तुम्हारे तो घर बैठे जेब में उस्ताद है, ये टीचर है, ये मुअल्लिम है, ये जेब में। अगर इसको मिसयूज नहीं करोगे तो, अच्छा इस्तेमाल करोगे तो तुम एक साल में कुछ से कुछ हो सकते हो। अगर स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका मैथ कमजोर है, एक साल मोबाइल लेके मेहनत कर ले, इंशाल्लाह उसे ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कामयाब हो जाएगा। अगर इंग्लिश में कमजोर है तो इंग्लिश में कामयाब हो जाएगा, साइंस में अगर कमजोर है तो साइंस में कामयाब हो जाएगा। कुरान पाक के कवायद याद नहीं, उसके कायदे उसमें, अब तो सब कुछ डाल दिया उसमें, लेकिन सही इस्तेमाल करो। और अब तो लिखने की जरूरत नहीं, बोल दो तो आ जाता है, अनपढ़ आदमियों के लिए भी हो गया। अब तो अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तुम, आधा घंटा, मेरे कहने से आधा घंटा, इसको सही इस्तेमाल करो, फिर देखो तुम्हारे पास कितनी चीजें आ सकती है। कि मुर्दे को नहलाने का तरीका, मुर्दे के कफन के कपड़े कितने होते हैं, औरत के कितने होते हैं, मर्द के कितने होते हैं, सबके कब्र में कैसे रखा जाता है, उसका मुंह किधर होता है। अब तुम्हें किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, जेब में पूरी लाइब्रेरी लिए करो। हमें अगर कहीं तकरीर होनी, अगर देखना होता तो मोबाइल निकाले और लाइब्रेरी में घुसे, आधा घंटा देखे, मुताले करे, बोलना। समझ में आ रही बात? कुरान पाक पहले हाफिज लोग सुनाने के लिए जाते थे, सुनाने। आज इनके पास बड़े मोबाइल है तो इन्हें कुरान पाक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतनी किताबें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक मोबाइल है, ट्रेन में बैठे पारा याद कर रहा है, मोबाइल है, टहल लगे पारा याद कर रहा है, मोबाइल है, शाम को तफसीर पढ़ दी, कंजुल ईमान निकाला, कंजुल ईमान निकाला, बस देख लिया, बयान कर दिया। अब तो सारी चीजें
इसको अच्छा इस्तेमाल करो। अच्छा, तुम्हारे पास अगर मोबाइल है तो ये भी एक तरीके के लिए तुम्हारे पास किताब है ऐसी जो बोलती किताब है, बोलती। समझ में आ रही? अल्लाह अल्लाह उन्होंने सर्च कर लिया और जैसे ही सर्च किया कि दुनिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी कौन सी है, आ गया मोबाइल में जामिया अज़हर काहिरा यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ के सबसे बड़े मुफ्ती साहब, उनका नाम शेख अब्दुल रहमान आ गया। फोन मोबाइल पे सब है, वहीं से मिला दिया, अमेरिका से बोल रहा हूँ, फुले डॉक्टर बोल रहा हूँ, कुरान में आया जैसे ऐसे ये मसला फंस गया है, या तो कुरान की आयत मिटाओ या फिर मसला बताओ किसकी लड़की है और किसका लड़का है, वरना कुरान झूठा माना जाएगा। ये जवाब देना होगा। और सर्च करके नेट बता रहा, इस वक्त मालूमात की दुनिया में बड़े मुफ्ती साहब आप ही हो, बोलो। अब उन्होंने देखा किसकी बेटी किसका बेटा, कैसे ढूंढूं, कैसे तलाश करूं, मगर अल्लाह वाले थे। शाम को वुजू बनाया, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, कुरान की सूरह यासीन पढ़ी, सूरह मुज़म्मिल पढ़ी। पढ़ने के बाद अब आका को तसव्वुर में दीदार करके मुराक़बा करने लगे, मदद मांगने लगे, आका मेरी रहनुमाई फरमा दे। ज़हन में एक आयत आ गई, अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हें मिलेगी नहीं अगर 50 साल ढूंढोगे तब भी। और तुम्हारी खुशकिस्मती आज आधे घंटे या 1 घंटे की तकरीर में तुम्हें सुना के जा रहे हो ये, मगर तवज्जो से सुनोगे आयत कौन सी, किसका लड़का किसकी लड़की कैसे पहचाना, बड़ी बात है ना ये। जहां पर मशीन फेल, साइंस फेल, कोई मशीन नहीं बताती बेटी किसकी बेटा किसका, बताती है कोई मशीन? अल्लाह। अब क्या होगा? उन्होंने कह दिया, सुबह को बता दिया, कहां मिली आयत, का मिल गई। उन्होंने कहा सुनो, तवज्जो देना, तवज्जो अपने नौजवानों, तवज्जो है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, सलामत रखे। उन्होंने कहा सुनो, ऐसा करो, दोनों औरतों का दूध निकालो। तवज्जो रखना, थोड़ा मसला ऐसा, मेरी बहनें बैठी हैं मगर बताना जरूरी है। दोनों औरतों का दूध निकालो और निकालने के बाद चेकअप मशीन जो है, जो ग़िज़ाइयत चेक करती है, उस पे दोनों औरतों का दूध रखो। ये देखो किसके दूध में डबल ग़िज़ा है और किसके दूध में सिंगल ग़िज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक के दूध में डबल ग़िज़ा होगी और एक के दूध में सिंगल होगी। जिसके दूध में डबल ग़िज़ा होगी बेटा उसी का है, और जिसके दूध में सिंगल ग़िज़ा होगी बेटी उसी की है। जब दोनों का दूध निकाल कर लेबोरेटरी पर जब चेक किया गया और जब रखा गया तो एक में ग़िज़ा प्रोटीन डबल थे और एक में सिंगल थे। ये तो पता चल गया, हाँ बेटा किसका बेटी किसकी है। मगर वो ऐसे कैसे माने? उन्होंने उन दोनों की माँ से कहा अगर तुम सच बोलोगी तो तुम्हें 7-7 लाख रुपए दिए जाएंगे और जिंदगी भर तुम्हारे दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा फ्री। अभी मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा ना तो मजा आएगा। ये तो खाली तर्जमा बता रहे हो ना, जब पढ़ूंगा कुरान की आयत तो तुम कहोगे हाँ हमने तो ये आयत पढ़ी है। कुरान में हर चीज का बयान कैसे भी पढ़ा, तवज्जो रखना इस बात पर, तवज्जो रखना। तो दोनों औरतें सच बोल रही। तो जिसका बेटा था, जो कुरान ने बताया जिसके दूध में डबल ग़िज़ा थी, समझो प्रोटीन ज्यादा थे,
कहाँ बेटा? इसी का बोली सच में मेरी बेटा, और वो बोली सच में मेरी बेटी है। अल्लाह मामला सच में कुरान सच में, मगर जलालुद्दीन फिर परेशान, उनको नींद नहीं आई। जलालुद्दीन के नाम पे हंस रहा। चलो जो भी है तो माफ कर देना, मैं उन्हें नहीं कह रही क्योंकि वो डॉक्टर है ही नहीं। अच्छा तवज्जो है ना। परेशान थे, कुरान की आयत है कौन सी? उन्होंने सुबह को फोन मिला दिया कि हुजूर ये तो बात सही हो गई, आपने बिल्कुल सही बता दिया, मगर मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछता हूँ, कुरान की आयत बता तो दो ताकि मुझे भी पता चल जाए वो है कौन सी। बता दूं तुम या रहने दूं? अच्छा चलो छोड़, अपनी तकरीर हो। देखो कितने बेकरार होते, वो कितने बेकरार होंगे जलालुद्दीन। जब तुम इतने परेशान हो कि नहीं बताना, तो वो जलालुद्दीन कितने परेशान होंगे। अल्लाह अल्लाह कुरान की आयत सुनो। हमने हिफ्ज किया ना, तो लड़कों में बहस होती थी, बच्चों में, तो सबसे कठिन वाले रुकू कौन कौन से? मुतशाबे वाले। तो वही बार बार याद करते थे, बार बार ये भी मुतशाबे वाला रुकू। चौथा सिपारा, अब सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु जो हाफिज है वो जानते हैं। जी जी जी, सबसे अच्छा ये याद हुआ। जी जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब तक सुनाता हूँ हर साल। जैसे पिछले साल लॉकडाउन था तो 3 दिन तरावी पढ़ा पाया था मस्जिद में, 6 पारे पढ़ पाया था, 2 पढ़ रहा था मैं, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे तफसीर भी पढ़नी रहती है और बहुत बहुत दूर से लोग आते भी सुनने के लिए। तो मस्जिदें बंद हो गई, फिर एक के घर में पूरा करके आए थे। बहरहाल या 1 साल में मदीना शरीफ गया था रमजान में, तो भी नहीं पढ़ पाया था, मतलब मस्जिद में नहीं सुना पाया था। बाकी वहाँ मस्जिद नबवी हम लोग 12 लोग थे, जो कारी शाकिर, कारी इरफान, कारी नईम, कारी सब लोग, तो वहाँ सुनाया था, आपस में मिल गए। तो ऐसे तो छूट गई है मेहराब, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जब से हाफिज हूँ अभी तक पढ़ता हूँ। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला और पुख्तगी अता फरमाए। आमीन आमीन। जो है ना जी, अब इसका तर्जमा तो सुनो, आयत तो पढ़ दी, इससे निकाला कैसे? बोला मसलन बड़ा मजा आएगा, इससे निकाला कैसे? वो कहने लगे कुरान